एक बार की बात है, एक छोटे से तटीय गांव के पास एक गहरा और शांत समुद्र था। इस समुद्र में एक जलपरी रहती थी जिसका नाम रूपसी था। रूपसी अपनी सुंदरता और अद्भुत शक्तियों के लिए पूरा समुद्र में प्रसिद्ध थी। वह न केवल समुद्र की लहरों से खेलती बल्कि उसकी हृदय की कोमलता ने उसे समुद्र की सच्ची रक्षक बना दिया था। गांव के मछुआरे अक्सर समुद्र में मछलियां पकड़ने जाते थे। वो समुद्र से डरते थे लेकिन उसी पर निर्भर भी थे। रूपसी हमेशा चुपचाप मछुआरों को दूर से देखती रहती थी। उससे उसकी मेहनत और संघर्ष दिखाई देता था और वह उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहती थी। वह जानती थी कि समुद्र कभी कभी बहुत क्रूर हो सकता है और एक छोटी सी गलती भी मछुआरों की जान ले सकता है। एक दिन एक बड़ा तूफान आया। समुद्र की लहरें ऊंची हो गई और आसमान में काले बादल छा गए। मछुआरे जो उस समय समुद्र में मछलियां पकड़ रहे थे अचानक से घबरा गए। उन्होंने अपनी नावों को किनारे की ओर मोड़ने की कोशिश की लेकिन लहरें इतनी उग्र थी कि वो नावों को वापस खींचने लगी। मछुआरे के लिए यह स्थिति बहुत खतरनाक हो गई थी। रूपसी जो गहराई में छुपी हुई थी मछुआरों की चीख सुनकर तुरंत सतह पर आ गई। उसने देखा कि लहरें नावों को डुबाने के करीब में है। उसने बिना समय गवाए अपनी शक्तियों का उपयोग करना शुरू किया। उसने समुद्र की लहरों को नियंत्रित किया और उन्हें शांत करने की कोशिश की लेकिन तूफान इतना शक्तिशाली था कि उसकी सारी कोशिशें असफल रही। तभी रूपसी को एक उपाय सूझा। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक विशाल चमकीली लहर बनाई जो मछुआरों की नावों को ढकने लगी। एक ढाल की तरह थी जिसे मछुआरों को तूफान की मार से बचा लिया। धीरे धीरे तूफान का प्रकोप कम होने लगा और समुद्र फिर से शांत हो गया। मछुआरों ने देखा कि वो सुरक्षित थे लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। वह यह नहीं जानते थे कि रूपसी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसकी जान बचाई थी। वो केवल इतना जानते थे कि समुद्र ने आज उसकी रक्षा की है। वो वापस गांव लौटे और समुद्र के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने लगे। रूपसी ने चुपचाप उसकी खुशियों को देखा और मुस्कुराई। उसने जान लिया कि उसकी भूमिका मछुआरों की रक्षा करना। वह हमेशा समुद्र की गहराइयों में रहती लेकिन उसकी नजरें हमेशा उन मछुआरों पर होती जो अपनी जान की बाजी लगाकर समुद्र में अपना जीवन यापन करते थे। रूपसी के लिए यह उसकी सबसे बड़ी खुशी थी कि वह उसकी रक्षा कर सके और उसके जीवन में एक अदृश्य संरक्षक की भूमिका निभा सके।